मेरे ठीक पीछे आप पूर्वी दिल्ली का सबसे चर्चित और विवादित कूड़े का पहाड़ देख रहे हैं। गाजीपुर लैंडफिल साइट इसे कहा जाता है। ये एक बार फिर से चर्चाओं में इसलिए भी है क्योंकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम एक फिल्म पॉलिसी लेकर आई है। इस कूड़े के पहाड़ की आप हाइट देखिए और यहाँ पर इतनी अधिक मात्रा में कूड़ा डाला गया पिछले कई सालों में कि इसकी हाइट जो है वो कई गुना बढ़ गई। और उसके बाद यहाँ जो आसपास के इलाके हैं, आसपास जो घर बने हुए हैं, यहाँ रहने वाले लोगों को इस कूड़े के पहाड़ की वजह से काफ़ी परेशानी भी होती है। लेकिन इस बीच पूर्वी दिल्ली नगर निगम जो पॉलिसी लेकर आई है उसके तहत अगर कोई फिल्म की शूटिंग करना चाहता है इस कूड़े के पहाड़ पर तो उसे रोज़ाना के 2 लाख रुपए देने होंगे। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अगर किसी अन्य इलाके में कोई फिल्म की शूटिंग करना चाहता है तो उसे 75,000 रुपये एक दिन की फ़ीस देनी होगी। तो सवाल ये उठता है कि कूड़े का ये पहाड़ जिसकी हाइट को कम करने के लिए काम किया जाना चाहिए था, वहाँ से फ़ीस वसूल कर कहीं इसे बढ़ावा तो नहीं दिया जा रहा है। इस बीच पूरे मामले में राजनीति भी जमकर हो रही है। हमने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से बातचीत की। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हैं बातचीत करने के लिए। काफ़ी विवादों में रही है लैंडफिल साइट गाजीपुर की, कूड़े का बहुत ऊंचा पहाड़ वो है। ये जो फैसला लिया गया है इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, जो गाज़ीपुर का कूड़े का पहाड़ है ये दिल्ली वालों के लिए एक शर्म का पहाड़ है। और जहां एक तरफ दिल्ली के लिए हम लोग आलीशान स्कूलों की बिल्डिंग दिखा रहे हैं, एयर कंडीशन मोहल्ला क्लिनिक दिखा रहे हैं, नए हॉस्पिटल दिखा रहे हैं, ऐसी मॉडल रोड्स दिखा रहे हैं जिसके अंदर हरियाली है, फुव्वारे हैं, साइकिल पाथ हैं, ऐसे में बीजेपी शासित एमसीडी दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को दिखाकर पूरे देश में, पूरी दुनिया में दिल्ली को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत शर्म की बात है। और जब जब इस तरीके का सीन किसी फिल्म में दिखाया जाए या किसी भी सीरियल में दिखाया जाए, मेरा मानना ये है कि उसमें नीचे ये लिखा होना चाहिए कि इस कूड़े का श्रेय भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम को जाता है। ये ज़रूर लिखना चाहिए, वरना इससे दिल्ली की बदनामी होगी, हर दिल्ली वाले की बदनामी होगी और दिल्ली सरकार की बदनामी होगी। लेकिन ये भी कहा गया है कि रेवेन्यू जनरेट करने की एक कोशिश है। और सिर्फ यहाँ पर गाजीपुर लैंडफिल साइट की बात नहीं है, बल्कि पूर्वी दिल्ली के किसी भी इलाके में अगर कोई फिल्म शूट करना चाहता है तो पॉलिसी के तहत उससे रोज़ाना 75,000 रुपये लिए जाएंगे। लेकिन गाजीपुर का जो इन्होंने फ़ीस फिक्स किया है वो 2 लाख रुपए है। तो इस तरह से जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें ये प्रावधान आपको क्या लगता है कि इसे लेकर आम आदमी पार्टी कोई आवाज़ उठाएगी, या फिर आप मानते हैं कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तो इस तरह के कदम उठाए जाते रहे हैं? देखिए, एक फिल्म थी जिसके अंदर बॉम्बे की एक बहुत गंदी झुकी झोंपड़ी दिखाई गई थी और मुझे लगता है कि उससे मुंबई की बदनामी ज़्यादा हुई, नाम कम हुआ। दिल्ली में दिखाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, लाल किला है, इंडिया गेट है, इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स की बिल्डिंग है, आलीशान स्टेडियम्स बनाए गए हैं, हॉकी की शानदार टर्फ बनाई गई है। इनको दर्शाया जाना चाहिए। कूड़े के ढेर और एमसीडी के टूटे हुए टॉयलेट्स या जर्जर पड़ी हुई एमसीडी के स्कूलों की बिल्डिंग दिखाकर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पूरे देश में लोग नहीं जानते हैं कि इनका जो मालिक है वो एमसीडी है। इससे दिल्ली सरकार की बदनामी है। नहीं, लेकिन सवाल यही है कि इस कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए कूड़ा का पहाड़ वहाँ पर मौजूद ना रहे, इसे लेकर क्या दिल्ली सरकार की तरफ से भी कोई पहल की गई, या फिर सिर्फ ये कह देना कि निगम की ही जिम्मेदारी है? आपको लगता नहीं है कि सबको साथ मिलकर इसका निपटारा करना चाहिए? जी, देखिए, क्योंकि डोमेन सिर्फ एमसीडी का है, काम तो एमसीडी को ही करना पड़ेगा, मगर जितना पैसा एमसीडी दे रही है उससे ज़्यादा पैसा इस कूड़े के ढेर को निपटाने के लिए दिल्ली सरकार दे रही है। और उसके अंदर भी चोरी और भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी बड़ी कहानियां हमारे सामने आती हैं कि जो ट्रॉमल मशीन कूड़े को साफ़ करने के लिए 17.5 लाख रुपए की आप खरीद सकते हैं बाज़ार में, उस ट्रॉमल मशीन का महीने का किराया 18 लाख रुपए दिया जा रहा है भाजपा शासित नगर निगम द्वारा। तो हमारे दिए हुए करोड़ों रुपए को भी इस तरीके से लूटा जा रहा है।
आने वाले समय में दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने हैं और तमाम राजनीतिक दलों के लिए गाजीपुर का ये कूड़े का पहाड़ हॉट टॉपिक रहा है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आसपास रहने वाले तमाम लोगों के लिए ये जो कूड़े का पहाड़ सिरदर्द बना हुआ है, इस चुनाव के दौरान इस सिरदर्दी से निपटाने के लिए ये पार्टियां क्या कदम उठाती हैं। पंकज जैन, दिल्ली आज तक।